हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आइए आज मैं परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर के आया हूं और परसेंटेज का पार्ट 3 यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें कवर कराने जा रहा हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि ए का 25% यदि ए का 25% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन था कि ए का 25% इज इक्वल टू बी का 20% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मीन्स गुना 25, तो 25% हटाना है, बटा में 100 लगाना है, इज इक्वल टू बी का मीन्स गुना 20% हटाना है, बटा में 100 लगाना है, इसको काट देना है, 20 × 100 कट जाएगा, 25 चौके 100 कट जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ऊपर लाइन में ए बचा और नीचे लाइन में 4 बचा, इज इक्वल टू यहाँ ऊपर लाइन में बी बचा और नीचे लाइन में 5 बचा। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, यहाँ यहाँ ए है, ठीक है, और बी देखिए ऊपर है, आएगा ए के नीचा में, इज इक्वल टू ए के नीचा में 4 है, उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो 5 के ऊपर चला जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए अनुपात बी इज इक्वल टू 4:5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़कर 260 हो जाती है तो विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी बढ़े। यानी कि पहले से प्रारंभ में 200 विद्यार्थी थे और 260 हो जाते हैं, यानी कि बढ़ने के बाद कितना विद्यार्थी हो जाते हैं, 260 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कितने विद्यार्थी बढ़े उसको हम निकालेंगे। लिखेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि निकाल लेंगे ना। वृद्धि इज इक्वल टू कितना है, देखिए 260 हो जाता है 200 से बढ़ करके, यानी कि माइनस कीजिएगा, 60 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। इसलिए बने रहिए आप लोग क्लास पर, क्लास में देखिए कैसे पढ़ाते हैं। समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देखिएगा, और समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए कि क्या था, हाँ, बढ़े हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत निकालना है ना, तो लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत। क्या निकालेंगे, सॉरी यहाँ गलत है, वृद्धि इस तरह से लिखाता है, लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत इज इक्वल टू 60 विद्यार्थी बढ़े हैं तो 60 लिखेंगे ऊपर। किससे बढ़कर, इस तरह के जो भी ट्रिक है उसको हम सबसे बेसिक क्लास 1 जब पढ़ा रहे थे परसेंटेज का, उसमें यह करा चुके हैं। आप जाइए और उसको देख लीजिए, मेरे चैनल पर सर्च कर करके देखिए। 200 से बढ़कर यानी कि 200 लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, इसको काट दीजिएगा, 100 गुना और 30 दूना 60 इज इक्वल टू 30% वृद्धि हो गया विद्यार्थियों की संख्या में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी कक्षा में 30 लड़के तथा 45 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुल विद्यार्थी निकालेंगे। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपका हो जाएगा 30 + 45 इज इक्वल टू 75। ठीक है, इसलिए अब हम, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गया, कक्षा में लड़के और लड़कियां मिला करके कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, और कुल विद्यार्थियों से हमको निकालना है लड़कियों की प्रतिशतता। तो अब निकालेंगे लड़कियों की प्रतिशतता इज इक्वल टू, देखिए कितने लड़कियां हैं 45, और कुल विद्यार्थियों की संख्या 75 है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, 15 × 45 और 15 × 5 = 75, और इसको काट दीजिएगा, 20 × 5 =
100 और 20 तिहाई 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बने रहें आप लोग क्लास में, भागिएगा नहीं। देखिए जो कहा गया है कि जो सोया वो खोया और जो जागा वो पाया, तो जागे रहिए आप लोग, सोइए नहीं। देखिए क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं, जिसमें 75% हिंदू और 15% मुसलमान, 6% सिख तथा शेष ईसाई हैं। ठीक है, तो ये 800 विद्यार्थी हैं, 800 क्या है, विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो 800 विद्यार्थी जो हैं ये हम मान लेंगे कि अपने आप में 100% है, और होता भी है कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो जिसमें से करा कि जिसमें से 75% क्या है, हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं और 6% सिख हैं, तो शेष कितना बचेगा। तो 100% ये अपने आप में 800 विद्यार्थी है, और 100% में से इन सबों को जोड़ करके हम माइनस कर लेंगे, तो जो बचेगा शेष बचेगा, यानी कि शेष ईसाई है। तो यहाँ लिखेंगे कि शेष ईसाई, शेष ईसाई, शेष ईसाइयों की संख्या इज इक्वल टू, प्रतिशत में शेष ईसाई की प्रतिशत ना, तो आपका यहाँ हो जाएगा 100% माइनस 75 और 15 को जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 90, 90 और 6 96, 96% माइनस कीजिएगा, 100% में से 96% माइनस कीजिएगा, 4% आएगा, और 4% क्या आया, शेष ईसाई की संख्या आ गया प्रतिशत में ना। अब हमको रियल में निकालना है कि कितना होगा। देखिए 100% का वैल्यू आपका 800 विद्यार्थी के बराबर दिया है। ठीक है, 800 विद्यार्थी के बराबर दिया है, इसलिए 1% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 100, और 100 से 800 को माइनस काट दीजिएगा, तो 8 बार में कट जाएगा। ये आपका 1% का वैल्यू 8 आ गया, इसलिए 4% का वैल्यू हमको निकालना है ना। 4% से ईसाइयों की संख्या है, तो 4% यानी कि 4% इज इक्वल टू 4 गुने 8 कर दीजिएगा, 1 का 8, तो 4 का कितना, 8 चौके 32, यानी कि 32 जो आएगा ये आपका ईसाइयों की संख्या आ जाएगा। हम लिख सकते हैं कि इसलिए ईसाइयों की संख्या, ईसाइयों की संख्या इज इक्वल टू 32 एज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है ए की आयु बी की आयु, ए की आय बी की आय से, यहाँ आय करना होगा। ठीक है, ये आपका आय है, आयु नहीं है। ठीक है, आय 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 आय, ठीक है, आय हो गया। अब देखिए ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय से ए की आय, यानी कि बी की आय हमको कितना मानना होगा, माना कि बी की आय जो है 100 रुपया है। ठीक है, मान लेना है ऐसा। अब देखिए क्या कैसे करना है, कह रहा है कि बी की आय से 10% अधिक है, किसका आय, ए की आय, तो ए की आय 10% जब अधिक है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, और 10% अधिक मतलब 100 में 10 तो 110, यानी कि 100 प्लस 10 कीजिएगा तो ये आपका 110 रुपया हो जाएगा। 10% अधिक का मतलब 110। ठीक है, इसके बाद तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो अब हमको देखना है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो सबसे पहले कम ही निकालेंगे कि बी का आय जो है ए की आय से कितना कम है, तो 110 माइनस 100 कीजिएगा तो 10 कम है। ठीक है, इसलिए अब निकाल देना है कमी प्रतिशत इज इक्वल टू, कम 10 है तो कम को लिखेंगे ऊपर, किससे कम है, तो बी की आय ए की आय से, तो ए की आय कितना है 110 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, इसको काट दीजिएगा, ये कट जाएगा, ऊपर 100 एकम 100 बटे 11, 11 से भाग कर दीजिएगा, 11 9 99, 9.1/11 एज द राइट आंसर। ये आपका क्या आया, प्रतिशत आया, कमी प्रतिशत। अब देखिए आगे इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने 6 में कवर किया है, और 6 में भी बस सेम क्वेश्चन है और सेम ट्रिक इसमें भी लागू होगा।
इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय से, यानी कि बी का आय मानना होगा पहले, माना कि बी की आय कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, मान लेना है ऐसा कि माना कि बी की आय 100 रुपया है, इसलिए ए की आय क्या होगा, ए की आय क्या होगा, देखिए ए की आय 25% अधिक है, किससे, तो बी की आय से। तो 25 जब अधिक है तो 100 पहले से था, 25% अधिक है, यानी कि 25 रुपया अधिक है, तो 125। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू जब 100 रुपया है तो 25% का वैल्यू 25 रुपया हो जाएगा, और 100 + 25 की जगह 125 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, किसकी, बी की आय ना, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कमी कि कितना कम है, तो कमी निकालिएगा 125। बी ए की आयु है, ए की आय है और बी की आय 100 रुपया है, माइनस कीजिएगा 25 रुपया हो जाएगा। इसलिए कमी प्रतिशत इज इक्वल टू, देखिए कमी कितना है 25, तो 25 ऊपर किससे, किससे, तो यहाँ पूछ रहा था बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से यानी कि ए की आय है 125, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना, और 25 पचे 125, और 5 से काट दीजिएगा 100 को, तो 20 पचे 100 इज इक्वल टू, यानी कि कमी प्रतिशत कितना हो गया, 20% एज द राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।